राधे राधे। बिहारी लाल की ये सब ब्लॉगर्स ब्लॉग। सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए ब्लॉग के साथ आपको मैं ब्लॉग में सर्दी के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा। ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दो पहनने वाली थी पर नहीं पहन रही, ठंड बहुत है तो सॉक्स पहनने पड़ेंगे। अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:50 हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बता देती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। मैं पहली बार उन्हें सामने से देखूंगी। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, सच में मैं बहुत खुश हूँ। अब इसकी पूरी डिटेल में आराम से आपको बताऊंगी, कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ से, अगर आपको एकांतिक वार्तालाप सुनना है, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछने करने हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी ये टाइम पे मैं निकल रही हूँ, कहाँ से वो आएंगे, क्या रहेगा, सब कुछ मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी ये टाइम हो गया, हम दोनों नहा लिए कर लिए हैं, बस हम निकल रहे हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चलिए, चुकी हूँ रेडी। मैंने अभी नहा के नॉर्मल कपड़े पहने हैं क्योंकि पूरा रेडी नहीं हुई। मेरे को कोई भी चांस मिस नहीं करना, इसलिए टाइम पे प्लीज़ पहुँच जाना। चलो चलते हैं। राधे 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 राधे। 1 बजने वाला है, 12:48 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी कहाँ, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। एक बार दर्शन कर लूँ फिर आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ, ठीक है। पूरा रोड एकदम सुनसान है पर सेफ है, पूरा सेफ है। लोग कुछ लोग चल रहे हैं, मतलब वैसा टुक भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टुक करके भी जा सकते हो, पर हम पैदल पहुंच जाएंगे। तो वो बार कोई कार्टून नहीं है, वो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ऐसे बांध लिया, अच्छा लग रहा है। राधे 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 राधे। ये देखो, ये बड़े गणपति हैं। ये वाले मंदिर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। तो देखो, हिंट मैं देती जा रही हूँ, बीच में बोलने जल्दी हिंट मैं देती जा रही हूँ। बचपन में सर्दी में इतना कपकपाहट हो रही है सच में भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द प्लेस जहाँ आपको आना है। ऊपर पढ़ लो बोर्ड पे, यहाँ पे सब लोग लाइन लगा के बैठे हैं। 2 बजे आएंगे महाराज जी। सो गाइस, आपको आना है प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए ये वाले मार्ग पे, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया। अब ये मार्ग पे आप कैसे आएंगे, तो आपको प्रेम मंदिर क्रॉस करके 300 मीटर चलना है और राइट आएगा। ये बोर्ड आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे आना है और आप पहले समय से आ जाना, क्योंकि वो करेक्ट 2 बजे आ जाते हैं, जो हमने सुना है। तो वो 2 बजे आ जाते हैं, उससे पहले आप आ जाना। आपने लोगों को देखा होगा, यहाँ पे पहले से लोग आ गए हैं, लोग बैठे हैं और जो उनके शिष्य हैं वो लोग ऐसे रस्सी बांध के एक बाउंड्री बना रहे हैं, सो दैट लोगों का भाग दौड़ ना हो। तो आप पहले ही आ जाना। और अब आपको टोकन वोकन का बाद में बताती हूँ मैं, इतना आप समझ गए। जहाँ भी यहाँ पे है प्रेम मंदिर आइए। प्रेम मंदिर से आप 200-300 मीटर आप टुक के ज़रिए भी आ सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल के ज़रिए भी आ सकते हैं और चल के भी आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग हैं, एंट्री पे लोग कुछ हैं और यहाँ पे पूरे में वो जाएंगे। तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं और यहाँ पे फूल बेचने वाले भी रहते हैं, आप फूल भी खरीद सकते हैं। क्यों? वहाँ पे लोग रंगोली बना रहे हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। यहाँ से हमारे प्यारे महाराज जी आएंगे और यहाँ पे से जाएंगे। कितनी भीड़ हो चुकी है, लग नहीं रहा था ना कोई आएगा, मतलब ज़्यादा लोग होंगे, बट बहुत भीड़ हो चुकी है। जो यूट्यूब पे यहाँ पर आकर राधे राधे राधे। उनके शिष्य हैं, पहले सबके वीडियोस ले रहे हैं।
वहाँ पे पुलिस की जीप आ चुकी है और जीप आने के बाद वो पुलिस की जीप जाएगी, उसके बाद महाराज जी आएंगे। राधे राधे। बागे बिहारी लाल की हरी बोल राधे राधे। हरी बोल राधे राधे। राधे प्रेमानंद महाराज की जय। राधे 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 राधे। दर्शन हो गए। यहाँ से महाराज जी अपने आश्रम जा रहे हैं। राधे राधे हरि बोल। डांस हो रहा है आगे। राधा राधा। लोग देखो कैसे जाते हैं, उनकी कैसे रोड माता जी अंदर बाहर मौसम की व्यवस्था बना बहुत ज्यादा भीड़ चलते गए तो उनके चरणों का स्पर्श माथे पे लगा सके। आप भक्ति देख रहे हो किस लेवल की है। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। हाँ, खेली कुंज आए थे, वो दिख रहा होगा श्री हित राधा खेली कुंज, टोकन का पूछने। तो इन्होंने क्या बोला वो मैं आपको बताती हूँ, रुकिए ज़रा। ये पूरा खेली कुंज है, यहाँ इस्कॉन का रास्ते से आप आएंगे तो 1 किलोमीटर है। यहाँ पे आप सुबह इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी टाइम को 4 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला, मैं आपको बताती हूँ। हम गए थे खेली कुंज परिक्रमा करने के बाद। एक्चुअली हम सुबह जाएंगे सबसे पहले। अगर आपको महाराज जी की यात्रा देखनी है, उन्हें आते हुए देखना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। इस्कॉन से आपको जाना है प्रेम इस्कॉन आना है। अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप सीधा प्रेम मंदिर आ जाइए और किसी से भी पूछ लीजिए कि कहाँ आते हैं वो। तो 300 मीटर की दूरी पे राइट लेंगे, पहला राइट आएगा, वहाँ से प्रेमानंद जी आते हैं और अपनी यात्रा को, अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। तो आपको वहाँ पे आ जाना है, पर करेक्ट 1 बजे पहुँच जाना भाई वहाँ पे। हम 1 बजे पहुँच गए तो हमें थोड़ा खाली मिल गया था, जगह मिल गई थी उन्हें देखने के लिए, अच्छे से खड़े होने के लिए। 1 से ऊपर मत करना। 1:30 बजे तक तो वहाँ पूरा भगदम मच गया था। 1 बजे जाके मुझे लगा कि यार यहाँ तो कोई नहीं है, इतने ज़्यादा लोग, सही है यार, खाली मिल गया। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। 1:30 बजे तक पूरा भर जाएगा, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो 1 बजे पहुँच जाना करेक्ट, ठीक है। करना है आगे आपको 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। 1:15 भी होगा तो भी एडजस्टेबल है, पर 1:30 बजे के बाद तो भैया बहुत बुरा हाल है क्या। और 2 बजे, 2 से 2:05, 2:10 पे महाराज जी आ जाते हैं। और क्या तो दर्शन, दुर्लभ दर्शन हुए हैं, क्या सुंदर खूबसूरत दर्शन हुए हैं उनके। मतलब मैं तो आपको बता नहीं सकती वीडियो में, पर वो आपको ज़िंदगी में करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है जितना जल्दी आप कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ उतनी जल्दी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो वो तो आपको करना ही चाहिए। तो फिर वो जाते हैं और हम लोग जैसे ही वो क्रॉस करते हैं भीड़ को, तो भीड़ आधी चली जाती है, आधी उनको फॉलो करती है। तो हमने उनको फॉलो किया 40 मिनट्स तक, जब तक वो खेली कुंज नहीं आ गए। तो हमने उनको 40 मिनट्स तक फॉलो किया कि हम जितना देख सकें, जितना उन्हें उनके रास्तों पे चल सकें, वो हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हमने उन्हें इसलिए फॉलो किया। बहुत भीड़ फॉलो करती है, अच्छी खासी भीड़ थी। और जैसे वो निकलते हैं ना, तो लोग वहाँ पे ज़मीन पे आके लेटते हैं, माथे से लगाते हैं और खूब प्यार से उनके चरणों की धूल को ऐसे माथे से लगाते हैं। बहुत अच्छा वो किया लोगों ने। और खूब भजन होते हैं रास्ते में, खूब भजन होते हैं, राधा राधा राधा।
और बहुत अच्छे से सजावट होती है पूरे रोड की, बहुत सुंदर। तो अब उसके बाद अगर आपको एकांतिक वार्तालाप सुनना है तो हम उसकी इंक्वायरी के लिए गए थे। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने इंक्वायरी नहीं की थी, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में देखा था, तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो आपको वही सेम परिक्रमा मार्ग पे आना है, यहाँ पे इधर वाले परिक्रमा जो इस्कॉन के बाजू में, वो परिक्रमा मार्ग से आपको रिक्शा मिल जाएगा, वरना 1-1.25 किलोमीटर ही है वहाँ से महाराज जी का आश्रम। तो वहाँ से आप खेली कुंज आश्रम बोलिए कि प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम पे जाना है, तो कोई भी टुक टुक आपको छोड़ देगा। और पैदल भी 1 किलोमीटर है, गूगल मैप पे डाल सकते हो। वहाँ जाके आपको, जैसे अभी अब क्या टाइम हो रहा है, 4 बज रहे, 4:15 4:30 हो रहे, तो हम गए थे। तो वहाँ पे इंक्वायरी के लिए महाराज जी प्रभु जी बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि टोकन का क्या है, एकांतिक वार्तालाप का। तो पहले तो वो सबसे बड़ा बोर्ड लिखा होता है जो मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ, सबसे बड़ा बोर्ड लिखा होता है कि आप टोकन के लिए जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं तो वो हर एक बार सेम जवाब देते हैं। तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, उसमें सारे क्वेश्चन है, किस टाइम पे आ सकते हैं, किस टाइम पे टोकन मिल सकता है, दीक्षा लेनी हो तो क्या करना है, सब कुछ वापस से मैं डाल दूंगी इस वाले ब्लॉग में, वैसे लास्ट ब्लॉग में डाल चुकी हूँ मैं। तो फिर आप वहाँ जाएंगे, पूछेंगे कि एकांतिक वार्तालाप के लिए प्रभु जी से बात, महाराज जी से बात करनी है और उनका सत्संग सुनना है। तो एकांतिक वार्तालाप का यही है कि 7:30 बजे से टोकन के लिए आप लाइन में लग सकते हैं और 9 से 10 के बीच में टोकन मिलता है। तो आप पहले ही लाइन में लग जाना, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, आपको नहीं पता टोकन आपको 9 बजे जाओगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आप पहले जाइए तो लाइन में लगिए और आपको टोकन मिल जाए। जैसे आज आपको टोकन चाहिए तो तब आपको कल जाके दर्शन मिलेंगे। अगर आपके पास टोकन नहीं हुआ तो आपको दर्शन बिल्कुल अंदर तक घुसने नहीं देंगे बिना टोकन के। तो ये ध्यान रखिएगा। कोई 5-6 महीने लाइन पहले नहीं लगती है, 1 हफ्ते पहले नहीं लगती है। आज जाइए, टोकन लीजिए लाइन में लग के, नेक्स्ट डे का आप अटेंड कर सकते हैं एकांतिक वार्तालाप। तो ये है, और 7:30 बजे आप जा सकते हैं अंदर, वो घुसने देंगे, वहाँ की लाइन शुरू हो जाएगी। 9 से 10 के बीच में मिलता है, तो 2-2.5 घंटे जो भी लाइन में होगा, जो भी। और हाँ, हर किसी को नहीं मिलेगा टोकन, पहले से ही बात सुन के जाइएगा। हर किसी को टोकन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिनके पास भी भागवती क्वेश्चंस होंगे, भगवान से रिलेटेड और वैलिड क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा, उन्हीं को ही टोकन मिलेगा। वही अंदर जाके उनसे वार्तालाप वो वाले पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं जी कि हाय हेलो नमस्ते करना है, पर महाराज जी से मिलना है सिर्फ इसलिए टोकन चाहिए, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, साफ मना कर दिया उन्होंने। तो अब वैसे अगर आपके पास कोई भागवती क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस किसी भी चीज़ को लेके, तो ही आप सोचिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, वो इस जवाब पे टोकन मुझे मिल सकता है, तो ही आप जाइएगा खुद से ही। और लगता है कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है हो जाएगा, तो जाके वहाँ पे आप रिजेक्शन फेस करके आ जाइएगा। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, भागवत से रिलेटेड भागवती क्वेश्चन होना चाहिए, तो आपको टोकन मिल जाएगा। तो अभी तक यही है, अभी मेरे को टोकन नहीं मिला है, मैं खुद जाऊँगी 7:30 बजे, फिर मेरे को टोकन मिलता है कि नहीं मिलता। मेरे पास 2 छवि के पास उसका क्वेश्चन है, मेरे पास अपना क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी, पहले वहाँ मुझे उस क्वेश्चन के बदौलत टोकन मिलता है कि नहीं मिलता वो बताती हूँ। चलो फिर अभी हम आए इस्कॉन दर्शन करने के लिए, सुबह 4:30 बज रहे। इस्कॉन में दर्शन करके फिर जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर बताती हूँ भाई। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे। Guys, it's raining in Vrindavan. Can you believe it? It's raining in Vrindavan. ठंड और बढ़ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बज रहे हैं 5 और यहाँ हो रही है बारिश। कभी हम आए हैं एकांतिक वार्तालाप के लिए गए थे, तो वहाँ से आए हैं, पोहा खा रहे हैं। मैं बताती हूँ पूरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बताती हूँ आपको डिटेल में। हमें टोकन मिला कि नहीं मिला, कैसे मिला नहीं मिला, कुछ कैसे वहाँ मिल रहा है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा कुछ खा ले फिर बताती हूँ। सो राधे राधे। अब मेरे को आपको बताना था कि हमें टोकन मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो जी हाँ, हमें आगे से नहीं दिखा सकती, हमें एकांतिक वार्तालाप के टोकन मिल चुके हैं। राधे राधे, हरि बोल।
तो हम दोनों को मिल गए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। एक को नहीं मिले या एक को रह गया, ऐसा नहीं हुआ, दोनों को मिल गए। अब इसका प्रोसेस मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि 1 मिनट ये पकड़ना तो है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ इधर तक प्रेमानंद जी का सब दर्शन करना, सुबह एकांतिक वार्तालाप का पर्सनल वीडियो जाएगा। अब मैं जो नेक्स्ट जो करने वाली हूँ एक्टिविटी, उसके लिए अलग वीडियो आएगा, तो आप वो देख लेना, वो भी देख लेना और ये भी देख लेना और खूब सारा प्यार देना। तो चलो आते हैं टॉपिक पे। पहले तो करते हैं राधे राधे। राधे राधे इसलिए कि जब आप आए तो आप भी टोकन पाएं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो हम सबसे पहले सुबह गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हम सुबह गए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि 9 से 10 बजे 1 घंटे का टाइमिंग होता है जिसमें टोकन मिलते हैं। लेकिन मैंने बोला कि लंबी लाइन है तो उसके लिए कितना पहले आ जाए, तो उन्होंने बोला आप 7:30 बजे अंदर आपको जाने देंगे टोकन की लाइन के लिए। तो 7:30 से 9 बजे तक में आपका कब नंबर आता है वो डिपेंड करता है। अब मैं बताती हूँ, मैं गई, हम निकल गए थे 8:30 बजे, क्योंकि हम सो गए थे, और 8:30 बजे बारिश हो रही थी बहुत तेज, इसलिए भी नहीं गए थे। 8:30 बजे गए, हमने रिक्शा लिया अपने आश्रम से और हम गए सीधा खेली कुंज गए, और वहाँ बाहर चप्पल उतारी तो वहीं देख के लग गया अरे यार बहुत भीड़ है। और जब हम अंदर मुड़े बहुत भीड़ थी, सच में बहुत भीड़ थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो हम जब लाइन पे जाके हमें बोला गया कि किस लिए आए हो, तो हमने बोला एकांतिक वार्तालाप के लिए। तो उन्होंने भेजा आगे, हम लेडीज में लाइन लग गई, एक जेंट्स होती है एक लेडीज होती है, इधर भी एक लेडीज लगी हुई थी, तो उन्होंने हमें इस वाली लाइन में भेज दिया, हमें इस वाली लाइन में भेज दिया। और मैं डर रही थी कि यार इतनी 1 घंटे का टाइम है, इतने लोगों से क्वेश्चन पूरा पूछना, उनसे वो डिबेट करना कि क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम लाइन में लग गए, मेरे को बहुत डर लग रहा था, इतने पीछे लगे हुए, पता नहीं हो भी पाएगा नहीं भी हो पाएगा। राधा रानी का नाम ले रही थी मैं, राधा रानी, पता नहीं डर लग रहा है हम लेट तो नहीं हो गए, ये नहीं हो गए। फिर एक प्रभु जी आए जो उनके शिष्य हैं, वहाँ पे सबसे पूछ रहे थे, वो जेंट्स की लाइन में भी पूछ रहे थे। तो उन्होंने ना रेड कलर का ऐसे बैरिकेड्स लगाया और बोला माता जी आप लोग यहाँ से आ जाइए, हाफ वो हो गई फीमेल लाइन, अब यहाँ से फीमेल लाइन वापस शुरू होगी हाफ। मैंने बोला यार ये तो बैरिकेड्स लगा के हमारी अलग लाइन कर दी, अब तो और टाइम लगेगा यार। ऐसी जेंट्स की भी अलग कर दी थी, तो लगे रहे यार काश 2 और आगे होते तो हम बैरिकेड से बच जाते और हम उसी लाइन में निकल जाते, इतना वो कर रहे थे। फिर प्रभु जी आए मेल की तरफ और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने बोला यार इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलो सुन लेती हूँ। जब मैंने सुना तो उन्होंने, जो हमारे जैसे लोग गए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये क्वेश्चन है। तो जो प्रभु जी थे उनके शिष्य, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, इसका आंसर उन्होंने ही दे दिया, समझ रहे हो आप। उनका क्वेश्चन ऐसा था कि वो शिष्य को ही पता था उनका आंसर, तो उन्होंने ही दे दिया और उनको एकांतिक वार्तालाप का टोकन नहीं मिला जो जेंट्स की लाइन में थे, आप समझ रहे हो, नहीं मिला। तो मैं डर गई बहुत ज्यादा कि उसको नहीं मिला, उससे पूरी डिबेट करी कि ऐसा ऐसा है। मानिए कोई बात है कि मेरे को ये सब्जी लेनी है और मेरे को नहीं समझ आ रहा है कैसे है, तो वो बताएंगे कि ये सब्जी यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, तो आपको महाराज जी तक जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही बता दिया। तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो काफी यूनिक हो और लगे कि हाँ महाराज जी ही उसको बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सवाल ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ मिलना है, उस पर्पज से महाराज जी से नहीं, आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं जिसका आंसर आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हो, ऐसा सवाल होना चाहिए। एग्जैक्टली सिर्फ मिलना है, उनको देखना है पास से, वो मत कीजिएगा कि उसके चक्कर में आप सवाल ऐसे ही कुछ भी कर लो। तो हमारा जो सवाल था, वो सवाल आपको आगे वीडियो में पता चलेगा हमारा क्या सवाल था। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, वैसे बता सकती हूँ उसके बाद ही आएगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, हाँ नहीं बताऊंगी। तो थोड़ा यूनिक सवाल आपका होना चाहिए, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत यूनिक सवाल होना चाहिए। फिर हमारी लेन में जो लेडीज वाली लेन थी वहां पे प्रभु जी है, और सबसे पहले थी छवि और फिर थी मैं, और उसके बाद हमारे लेडीज थी पूरा। अब वो आए तो उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने छवि से पूछा कि आप किस लिए आए हो। वहां पे 3 चीजें होती है जहां तक मैंने जाना है, एक है आप श्री जी के दर्शन करना चाहते हो, एक है आप सत्संग अटेंड करना चाहते हो, एक है आप एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हो। तो एकांतिक वार्तालाप की जो टाइमिंग होती है वो 4 से 5:30 बजे की होती है। उसके बाद श्री जी का श्रृंगार होता है, उसके होता है श्री जी के दर्शन, और होता है सत्संग। जो सत्संग
आप अटेंड कर सकते हो, महाराज जी उसमें बैठे होंगे, आप राधा राधा जाप कर रहे होंगे, पूरा जैसे आपने वीडियोस में भी देखा होगा, पूरा म्यूजिक के साथ ऐसा सत्संग होता है, वैसा 3 चीजें होती हैं। तो हमने उन्हें बोला कि हम एकांतिक वार्तालाप के लिए आए। तो उन्होंने बोला, इन्होंने पहले छवि से पूछा, मैं तो पीछे थी, तो छवि ने बोला कि हाँ जी एकांतिक वार्तालाप के लिए मैं आई हूँ। तो बोलते हैं बताइए आपका क्वेश्चन। तो छवि का जो भी क्वेश्चन था उसने बताया। अब प्रभु जी ने उससे भी डिबेट किया कि ऐसा ऐसा है, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, पर छवि और अड़ी रही कि नहीं, इसका अभी मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा है नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये जो भी उसका क्वेश्चन था। ठीक है, तो उन्होंने बोला अच्छा कहाँ से आप? तो हमने बताया हम मुंबई से। तो उसने बोला छवि को कितने जाइए आप। बोलते कौन है आपके साथ? तो उसने बोला कि मैं हूँ, मेरा बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आगे जाइए और आगे लाइन में लग जाइए। उसके बाद एक और लाइन थी, जी हाँ ये भी ट्विस्ट है। तो मैं सोची कि यार फिर से तो क्वेश्चन पूछे नहीं, जबकि मैं अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करके गई थी, एक नहीं 2 प्रिपेयर करके गई थी। तो क्योंकि प्रिपेयर करना नहीं, मेरे दिमाग में टुक 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 क्वेश्चन थे, इसलिए मैं बहुत थी कि मुझे पूछना ही पूछना है। मेरे को ये हो रहा था कि ऐसा जाने क्यों दिया, मुझे क्वेश्चन तो पूछना है, ऐसा करके मेरे दिमाग में था। ठीक है, तो उसके बाद हम गए, उन्होंने बोला नंबर में चले जाइए। अब उन्होंने बोल दिया, हम निकल गए। तो वहां पे आगे भी प्रभु जी खड़े होते, क्योंकि आगे एक और फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप भी है। तो सेकंड स्टेप में हम पहुंचे। तो हम पहुंच रहे थे, तो वहां वाले जो प्रभु जी थे ना, उन्होंने बोला कि हाँ जी आपको किसने भेजा? तो हमने बताया उन्होंने भेजा। तो उन्होंने बोला नहीं उनको बुलाइए, उनसे कंफर्मेशन दिलाइए कि आप बीच में से घुस जाओ चोरी छुपे, तो वैसा भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला हाँ जी हमने भेजा, इनको भेज दीजिए वाले नंबर में। ठीक है, अब उन्होंने भेज दिया। दिमाग में ये था कि डिबेट तो हो गई है उनसे, उन्होंने आधी चीजें बता भी दी है महाराज जी ने, पर सेटिस्फाइड नहीं थे हम उनके रिप्लाई से। तो मुझसे तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा, हम लाइन में बैठे रहे। और कंफ्यूजन, जो हम सेकंड स्टेप पे गए तो वहाँ पे लेडीज की लाइन और जेंट्स की लाइन, तो सब कोई कंफ्यूज थे। एकांतिक वार्तालाप के लिए ही भेजा ना हमें, कहीं सत्संग और दूसरी चीजों के लिए, श्री जी के लिए तो नहीं भेजा। कौन सी किसके लिए हम श्योर नहीं थे, किसके लिए हमें आगे भेजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ही शायद जवाब दे दिया है, तो उन्हें लग रहा है कि सत्संग में भेज देते या कुछ भी, जो भी। तो हम बैठे रहे वहां पे। फिर जो सत्संग हो रहा था ना अंदर, तो बड़ी स्क्रीन पे आपको सेकंड स्टेप में जब आप जाओगे ना, तो बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है, तो आपको वहां पे से दर्शन हो जाएंगे अंदर क्या हो रहा है, पूरा सत्संग सुनाई देगा। तो वो 9 बजे तक सत्संग हुआ, और 9 बजे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो अपनी गाड़ी से पीछे के गेट से निकल गए, और सत्संग चलता रहा कुछ 9:30 बजे तक। हमने पूरा बैठ के सत्संग किया, राधा राधा जाप किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, जब सत्संग बंद हो गया, एलईडी पूरी बंद हो गई, तो वहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए टेबल लगी हुई थी वहाँ पे, और प्रभु जी आके बैठे पेन कॉपी वॉपी लेके। तो मुझे लगा कि सेकंड स्टेप से ठीक है, अभी एलईडी बंद हो गई, वहाँ बैठ गए तो वहाँ जाके नाम लिखाना और लेना है टोकन। नहीं, ट्विस्ट यहाँ पे यही है कि जब उन्होंने बोला पीछे से प्रभु जी, माता जी, बहन जी आप सब खड़े हो जाइए, हम सब खड़े हो गए। उसके बाद एक माता जी आती हैं, ठीक है, एक माता जी आती हैं वो, और पहले एक आंटी जी थी, उनसे क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने बोला कि मैं अगर भक्ति करूँ तो मेरे बच्चों को चला जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ महाराज जी बता चुके हैं कि हाँ चला जाएगा। तो उन्होंने बहुत और बोला कि ऐसा है, मेरे बच्चों को कॉलेज में है वो शिक्षा, वो नहीं आना चाहते इस रास्ते पे, जो भी उनका क्वेश्चन था XYZ उन्होंने बहुत बोला। तो उन्होंने बोला पर बच्चे का है? तो उन्होंने बोला लाइन में लगे हुए हैं, मैं उनके लिए लगी हुई हूँ, आप मुझे मत दो एकांतिक वार्तालाप का, पर उसके लिए दे दो। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तब जाके उनको दे दिया। ठीक है, वो निकल गई। अब मेरी बारी थी, मैं सेकंड पे थी उस टाइम पे, सेकंड स्टेप पे मैं सेकंड पे थी, छवि मेरे पीछे थी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा बताइए माता जी आपका क्या, मैंने बोला राधे राधे, बताइए माता जी आपका क्या, सखी क्या क्वेश्चन है आपका? तो मैंने उनको अपना क्वेश्चन बताया, और मैंने बोला सबसे पहले मेरे 2 क्वेश्चन है, तो मैंने उन्हें पहले बता दिया, और दूसरा मैंने बोला मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, फिर मैंने दूसरा भी बताया, और वो हंसने लग गई उस क्वेश्चन पे। तो उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन वो हंसने लगी। फिर दूसरी माता जी आई, उनसे उन्होंने कंफर्मेशन दिलाया। दूसरी माता जी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, ये वो, जो भी उन्होंने रिप्लाई करने की कोशिश करती। मैंने बोला हाँ बट फिर भी ये वो जो भी उन्होंने पूछा करा। उसके बाद उन्होंने बोला लीजिए टोकन। तो उन्होंने मुझे एकांतिक वार्तालाप का टोकन दे दिया, और मैं राधा 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 जाप कर रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत नर्वस थी और बहुत खुश थी जब मुझे टोकन मिल गया। तो इतनी खुशी मैं क्या बताऊँ, मैं इतना थैंक यू कर रही थी राधा रानी को। अब मैं बैरिकेड से उधर आ गई, तो उधर छवि से पूछ रहे थे, तो छवि ने बताया करा।
तो उन्होंने टोकन छवि को देने ही लगी थी माता जी, तो उन्होंने बोला कि आप पहली बार आए हो, मुझसे ही पूछा। तो मैंने बोला नहीं, मतलब हाँ मैं पहली बार आ रही हूँ वहाँ पे। तो छवि से ही पूछा, छवि ने भी बोला हाँ। तो छवि ने मेरी तरफ देखा, तो वो बोले आप दोनों साथ में, तो बोल रहा, उसने बोला हाँ। तो वो बोला ठीक है आप कल आ जाना और आप परसों आ जाना। आप कब तक रुके होंगे? हमने बोला कि हम इतनी देर तक रुके। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ। तो छवि ने बहुत इंसिस्ट किया, नहीं हमें साथ में जाने दीजिए, ये वो बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, तुम इतनी कम उम्र में भक्ति कर रहे हो, इतना वो कर रहे हो राधा राधा, तो आप ले लो। फिर हमारे दोनों के क्वेश्चन वाजिब थे, तो इसलिए हमें टोकन मिल गए। अब हम गए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपका टोकन देखते हैं किसका आपको टोकन मिला है, सत्संग का मिला है, श्रीजी दर्शन मिला है, या एकांतिक वार्तालाप मिला है। उसके बाद वो आपका नाम लिखते हैं। अगर हाँ आधार कार्ड जरूर लेके जाना, अगर आधार कार्ड का आपका हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है तो फोन में आधार कार्ड जरूर लेके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के बिना वो आपका नाम नहीं लिखेंगे, अगर फोन में भी नहीं हो और मतलब हार्ड कॉपी भी आपके पास नहीं है तो वो बहुत जरूरी है, आधार कार्ड जरूर लेके जाना। तो फिर हमारा आधार कार्ड फोन में था, हम लेके नहीं गए थे। तो फोन में उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी, हम कहाँ से, हमारा नंबर, हमारा पता, हमारा टोकन क्या है, उन्होंने लिखा, हमारा आधार नंबर लिखा, सब कुछ लिखा। उन्होंने बोला कल आ जाइएगा 4 से 5:30 के बीच यहीं आश्रम पे। तो हमने बोला ठीक है, और अपना जो क्वेश्चन है ना उसे लिख के लेकर आइएगा। तो क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ पे सब होने के बाद हमें आज क्वेश्चन अपना लिख के लेके जाना, सो दैट हम सुबह उनके शिष्य को दे दें तो वो डायरेक्ट महाराज जी से पूछे, हम वहीं बैठे रहें, तो और कुछ हो तो हम खुद डायरेक्टली पूछ सके। तो ये था हमारा जर्नी, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो भी मैंने फेस किया ये सब करने में, और मतलब फेस इन एज इन गुड वे, जो भी मैंने चीज़ें देखी है अपने वर्चुअली, मतलब लाइक सब कुछ मैंने आपको बता चुका है कि ऐसा ऐसा होता है। तो जिसको भी प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने हैं आप ये स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। तो अब हमारा कल प्रेमानंद महाराज जी के साथ एकांतिक वार्तालाप है, मतलब मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती। तो ये ब्लॉग ऑलरेडी क्योंकि रात से चल रहा है, हम दर्शन करने गए, सब कुछ तो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको एंड कर रही हूँ, और जो अब मैं हाफ डे के बाद करने वाली हूँ ना तो वो कर रही हूँ। तो हाँ, हम गए थे 8:30 बजे और हम 10:40 तक फ्री हो गए और आ गए। तो ये थी हमारी कहानी। अब हम कल जाएंगे तो उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे जाएंगे और वो सब। तो खैर अंदर, और फोन साइलेंट पे रख के लेके जाइएगा, फोन में मत लगिएगा। और सोचो वहाँ पे लिखा नहीं है कि कोई सेकंड स्टेप में कि आप वीडियो नहीं बना सकते, लिखा नहीं है, लेकिन प्लीज मत बनाइएगा कि वो आपकी हरकतें देख के आपको वहीं से भेज दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना फोन नहीं निकाला, जबकि वहाँ निकाल के बना सकती थी मैं, फिर भी मैंने नहीं निकाला। तो ये कृपा जरूर करना कि फोन मत चलाइएगा, अपना सत्संग में ध्यान दीजिएगा, राधा राधा जाप कीजिएगा। अगर आप ऐसी हरकतें पकड़े गए तो वो शायद ना दे आपको। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करना तो ठीक है, पर कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। सो राधे राधे, हरी बोलो। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। सो बाय बाय, राधे राधे।